हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 अक्टूबर 2023 के टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है लड़कियों को मान्यता देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत जो है एक एनजीओ द्वारा यानी कि गैर सरकारी संगठन द्वारा ए प्लान इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट के रूप में क्योंकि मैं लड़की हूं के शीर्षक के नाम से एक अभियान शुरू की गई थी। कनाडा सरकार ने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को जो है रखा था। उसके बाद जो है 11 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया यानी कि पारित किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए 11 अक्टूबर की तारीख जो है तय की गई। 2012 से जो है हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का जो थीम है, लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण, यानी कि इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का थीम है, याद रखना। उद्देश्य हम देख लेते हैं। उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, बेटियों को जागरूक करना, सभी चुनौतियों और परेशानियों का हिम्मत के साथ डटकर मुकाबला कर पाए, जिसमें बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव और हिंसा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस प्रति वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। थीम क्या है 2023 में विश्व दृष्टि दिवस का? काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, 2023 का थीम है। यह दिन जो है दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड में शुरू किया गया है। ए हेल्थ कार्यक्रम का जो फुल फॉर्म है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन फॉर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन है। तो सब भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पहले ही जो है बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में जो है इस कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। अभी जो है झारखंड में अभी शुरू किया गया है हाल ही में। तो झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं। झारखंड की अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो है झारखंड में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जो है नई योजना अम्बुआ आवास योजना की भी घोषणा की है। झारखंड सरकार ने रांची और 6 अन्य केंद्रों से जो है एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में मारुति सुजुकी ने डिलरो से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से जुड़ी वित्तीय समाधान के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मारुति सुजुकी कंपनी जो है एक जापानी कंपनी है। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में बताया कि इस डील से जो है देश भर में 4000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेट्स को जो है फायदा होगा। मारुति सुजुकी के बारे में हम देख लेते हैं। भारत में मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना जो है 24 फरवरी 1981 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में वसंत कुंज दिल्ली में है। ठीक है, और इसका मेन हेडक्वार्टर जो है जापान में है।
मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है हिसाशी ताकेची हैं। और आईडीबीआई बैंक, ये अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान ने बनाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को जो है 82 किलोमीटर लंबे रेल लिंक पद्म ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत जो है निर्मित देश की सबसे बड़ी परियोजना है। रेल लिंक पद्म ब्रिज बांग्लादेश की राजधानी ढाका को जो है दक्षिण पश्चिमी जिले जेसोर से जो है जोड़ेगा। रेल लिंक पद्म ब्रिज की कुल लागत जो है 39,246.80 करोड़ रुपए है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी एंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। भारत की लंबी सीमा जो है, यानी कि लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करती है। ठीक है, याद रखना। तो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये राज्य जो हैं, 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा? कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेलों में? तो इसका राइट आंसर है 43 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी है कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, यानी कि गोवा में होने जाएगा राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है गोवा करने वाला है। ठीक है, जिसमें जो है अब तक के रिकॉर्ड में 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। 37 तो राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर को जो है मोगा नाम दे दिया है। ठीक है, शुभंकर को जो है मोगा नाम दिया है। यह खेल जो है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 15 दिवसीय आयोजित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो है 15 दिवसीय हो गया, यानी कि 15 दिन का राष्ट्रीय खेल होगा। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ठीक है, शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? मोगा रखा गया है। ठीक है, और कितने खेल विधाओं का शामिल किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल पे? तो 43 खेल विधाओं को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कब से कब तक हो रहा है राष्ट्रीय खेल और कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, और कितने खेल विधाओं को शामिल किया गया है, याद रखना। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? गोवा कर रहा है। ठीक है, इस स्पर्धा में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों जो है भागीदारी होंगे, यानी कि इतने जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग लेंगे इस गेम में। गुजरात में पिछले आयोजन जिसमें कुल 36 खेल विधाओं को शामिल किया गया था, यानी कि पिछले बार जब हुआ था गुजरात में, उसमें जो है 36 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। अभी जो है वर्तमान में जो गोवा में होने वाला है 37वें राष्ट्रीय खेल शुभांकर में जो है 43 खेल विधाओं को शामिल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है इटली और भारत देश के बीच जो है रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
रक्षा मंत्री यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक जो है इटली और फ्रांस की यात्रा पर हैं। वहीं बीच जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के उनके समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के बीच जो है रोम में द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और इटली ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन कौन से समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर किए हैं? सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान एवं विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने के लिए और औद्योगिक सहयोग। ठीक है, इन समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया गया है भारत और इटली के बीच। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेख लड़की प्यारी बेटी। लेख लड़की का मतलब क्या होता है? प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है लेख लड़की योजना यानी कि प्यारी बेटी योजना। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू की गई है, याद रखना। तो स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। इस योजना के तहत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 6,000 रुपए। ठीक है, जन्म के बाद जो है, जन्म के बाद 5,000 रुपए। उसके बाद जब वो पहली कक्षा में जाएगी तो उसका जो है 6,000 रुपए। उसके बाद 6वीं क्लास में जाएगी यानी 6th क्लास में जब जाएगी उसका जो है 7,000 रुपए। और 11वीं क्लास में जब जाएगी बच्ची तो जो है 8,000 रुपए। और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 75,000 रुपए मिलेंगे बालिका को। ठीक है, 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। यह 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार पर ही लागू होगा, यानी कि जिन परिवारों का वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है उन पर ही जो है मतलब कि इस योजना का जो है लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगा। ये जो प्यारी यानी कि लेख लड़की योजना जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो जन्म लेंगी लड़कियां उन पर लागू होगा। इस योजना का उद्देश्य जो है बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को और कुपोषण को रोकना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? नवनीत मुनोत बने हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष जो है नवनीत मुनोत बने हैं, याद रखना। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना जो है 22 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट यानी कि P20 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। भारत अब जो है 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में IPU के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन। स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया। हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत ने अपने जैव ईंधन सम्मिश्रण लक्ष्यों को पार कर लिया है। पहला लक्ष्य 2022 तक 10% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना था, जो भारत ने पार कर लिया है। अगला लक्ष्य जो है
2030 तक 20% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना है। वर्तमान में भारत तेल के उपभोक्ता के रूप में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत एलपीजी का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना जो है, यानी कि एलपीजी की स्थापना जो है, भारत के प्रथम संबंधित मंत्री श्री केशव देव मालवीय ने 1952 में की थी, जिसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है अभी नई दिल्ली में है। तो रिवाइज हम कर लेते हैं पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर याद आते जाए तो कमेंट करके जरूर बताते जाइए। फ्रेंड, डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मोहम्मद रेजा सादलोई बने हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है कौन सा देश बना है? श्रीलंका बना है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ह्यूस्टन अमेरिका में खोला गया है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में बनाई गई है। जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा की गई है। अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभ्यास चक्रवात जो है गोवा में शुरू हुआ है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों